हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज में हम बात करेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 का एक और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट। हमारा आज का ऑब्जेक्ट होगा टू प्रिपेयर एंड सबमिट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में पीएसएस कहते हैं। ये आपके इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होने वाला बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्ट्रूमेंट है और ये आपके वाइवा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल को समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर, जिसे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या कैल सैमुलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। इस एप्लीकेशन या इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आपको आज डेमोस्ट्रेट करूंगा, समझाऊंगा कैसे फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं। जब इस वाले सैमुलेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो अभी हम क्या है, बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं। एकदम से फर्स्ट फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है उनको पहले हम सीक्वेंस वाइज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे साइड देखिएगा, सपोर्टिव विजुअल रिसोर्सेज के अंदर में फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए हम इसे ओपन करते हैं। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है विजुअल मॉडल फॉर फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। हम इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन है। जैसे ही टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया गया है। तो इसके 5 अलग अलग हेडिंग्स है। अबाउट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड टेबल, स्टेप वाइज प्रोसीजर और यूज ऑफ डिफरेंट पीएसएस। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑडियो कमेंट्री भी दी गई है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड टेबल है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है और यूज है। तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करने की बजाय आपको एक पीडीएफ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि साथ में आपको एनोटेशन भी करता हुआ चलूं। इसमें हमारा पहला टैब है अबाउट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को हम सबसे पहले समझते हैं। ये एक सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है। अब क्यों बनाते हैं? इसको इसलिए बनाते हैं, कभी भी जब आप इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करते हो, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बॉडी पार्ट को आप अलग करते हैं और उसे स्टूडेंट ऑर्गन बाज की सहायता से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस टिश्यू को जिसे आपने उनकी बॉडी से अलग किया है, यानी कि वो आपके लैब में है, तो सर्वाइव करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट तो चाहिए होगी। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? इनकी रिक्वायरमेंट एज इट इज वो सब होगी जैसा ये पहले उस एनिमल के बॉडी में इंटैक्ट था, तब उसे मिला करता था। तो वही एटमॉस्फेयर हम उसको बाहर प्रोवाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उस समय तक हमारा एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारी ड्रग का क्या असर होता है उस मसल्स पे, टिश्यू पे, वो हम स्टडी कर सकें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें कई अलग अलग तरह के सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, जो उस एनिमल के टिश्यू की फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखती है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। भले वो समय थोड़ा सा कम क्यों ना हो, बट उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है उसकी इंटेग्रिटी को। तो अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो देखिए, लिखा हुआ पहला पॉइंट, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन यूज्ड टू मेंटेन वेरियस टिश्यू अंडर वायबल कंडीशन या वायबल स्टेट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, नेचुरली नहीं है। नेचुरली होता तो ये बॉडी में आपके प्रिपेयर हो रहा होता है। हम इसको उसके जैसा मिमिक कर रहे हैं, लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज वाई ये एक आर्टिफिशियली सॉल्यूशन है। क्यों? ताकि हम अपने टिश्यू को जिसे हमने कट करके बाहर निकाला है, उसे एक ऐसी अवस्था में मेंटेन कर सकें जहां पे वो जीवित रह सके और अपने ड्रग के रेस्पेक्ट में, जो भी ड्रग हम उसको देंगे उसके रेस्पेक्ट में उस ड्रग का रिस्पॉन्स शो कर सके। इट इज यूज टू कीप आइसोलेटेड टिश्यू अलाइव अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। भाई सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर आपने टिश्यू को आइसोलेट किया हुआ है तो वो तो बॉडी से बाहर आ गया, तो बॉडी से बाहर आने के बाद वो तो मर जाएगा। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको इंटरनल बॉडी के जैसा एटमॉस्फेयर पे करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, वो अलाइव रह सके। कब तक के लिए? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगला पॉइंट क्या कहता है पीएसएस के बारे में? इट हेल्प्स टू मेंटेन टिश्यू आउटसाइड द बॉडी। ये टिश्यू को जिसे आपने निकाला है उसे बॉडी के बाहर मेंटेन करने के लिए मजबूती प्रदान करता है, ताकि आपका जो टिश्यू है बिल्कुल ऐसा लगे उसे कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसे आयंस और जितने न्यूट्रिशन है वो मिल सके। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, या तो वे एक सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है या एक से अधिक सॉल्ट उसमें हो सकते हैं। एसेंशियली, क्योंकि
उससे उसको किसको टिश्यू को मिलेगा आइसोटोनिक एटमॉस्फेयर, जो कि बॉडी या फ्लूइड के एग्जैक्टली इक्वल होगा। द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प करता है मेंटेन करने में, किसको मेंटेन करने में, आइसोटोनिसिटी, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन बनाया है वो उस फ्लूइड के बॉडी कंसंट्रेशन से मैच करता होगा जिसके अंदर ये टिश्यू पहले हुआ करता रहा होगा। आइसोमोलैरिटी को मेंटेन करने में, टिश्यू का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या एक्साइटेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में, ताकि ड्रग का इफेक्ट उस पे आसानी से देखने को मिल सके। हमें अलग-अलग फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है टिश्यू के अकॉर्डिंगली या ऑर्गन के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि केवल केवल एक सॉल्यूशन हम यूज करें, सभी तरह के मसल्स प्रिपरेशन के लिए वो काम आ जाए, ऐसा नहीं है। अलग-अलग ऑर्गन हम यूज़ करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में अलग-अलग हमें पीएसएस देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है रिक्वायरमेंट का। तो जब हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस पीएसएस को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या-क्या एपरेटस लगेंगे, क्या-क्या केमिकल लगेंगे? ये हालाँकि पूरी लिस्ट नहीं है और भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। एपरेटस के रिस्पेक्ट में आपको वेइंग बैलेंस लगेगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में आपको रिएजेंट वेइ करना है, तो एग्जैक्ट वेइंग हो सके इसलिए वेइंग बैलेंस चाहिए। बीकर चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, स्टीरर चाहिए मिक्स करने के लिए प्रॉपर्ली, स्पैचुला चाहिए कि केमिकल को निकालने के लिए, और बटर पेपर चाहिए वेइंग बैलेंस में उसको रख करके वेइ करने के लिए। केमिकल की लिस्ट इस तरीके से है, सोडियम क्लोराइड आपको चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड आपको चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड आपको चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए आपको, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टिल वाटर ही यूज़ करिएगा, टैप वाटर आप यूज़ ना करें। इसके बाद हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड टेबल पे, जहाँ पे आपको इनका कंसंट्रेशन दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कंपोज़िशन और उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके वाइवा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में कंपोज़िशन है और राइट साइड में इन इंग्रीडिएंट का जो फंक्शन है, वो इनलिस्ट किया गया है। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का। उसमें कितना क्वांटिटी रहता है अलग-अलग फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। अगर आप फ्रॉग रिंगट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 6.2 रहेगा। अगर आप इसमें फ्रॉग लेटिस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो 9 है। जे डेलोन में आपका 9 है और क्रैब में आपका 6.9 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो इसको मैं हटा दूँ, तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आइसोटोनिसिटी को, आइसोमोलैरिटी को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी को। जिससे हमारा जो टिश्यू है वो ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा फील करेगा कि जैसे वो रियल में एनिमल के अंदर ही इंटैक्ट है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा पोटेशियम क्लोराइड का, जो क्या काम करता है, पोटेशियम क्लोराइड बैलेंस प्रोवाइड करता है, किसका, आयोनिक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ताकि कंसंट्रेशन दोनों मेंटेन रहे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब कभी भी आगे आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग हार्ड, तो इसको बहुत अच्छे से देख पाओगे सॉइमर्सन सॉफ्टवेयर की मदद से। उसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है प्रिपरेशन को। नेक्स्ट वन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका काम है एज अ बफर, ताकि वो स्मॉल चेंज इन एसिड और बेस को रजिस्ट कर सके। यही तो डिफरेंशिएशन होता है बफर का। उसके बाद है आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी एक बफर के जैसा काम करता है। और ग्लूकोज, ये एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड टेबल हो गए, कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स रहते हैं, उनका क्या फंक्शन है। अब हम स्टेप वाइज प्रोसीजर के टैब में मूव करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा है, आप जितने भी केमिकल्स अभी अपने देखे हैं, निकाले हैं, उन्हें एक्यूरेटली वे कर लीजिए। उसके बाद आप डिसॉल्व कीजिए अल्कली को, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को, ग्लूकोज को, कैल्शियम क्लोराइड को, लेकिन सबको सेपरेटली इन डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ ही आपको डिसॉल्व करना है। उसके बाद मिक्स ऑल दीज सॉल्यूशन, इन सबको आराम से आपस में मिक्स कर लीजिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। ऐड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद जितनी आवश्यकता है उतना सोडियम कार्बोनेट मिलाइए, ताकि ये अपने वॉल्यूम को मेकअप कर सके और बफर के रूप में आगे काम भी कर सके। ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे पहले मिक्स मत करिए, उसे बाद में मिक्स करिए जब आपका एक्सपेरिमेंट लगभग फाइनल हो जाए, सेटिंग अप करने वाले हो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज लायबल टू प्रेसिपिटेट इन द कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वो आगे जाकर के कैल्शियम और बाइकार्बोनेट में प्रेसिपिटेट हो सकता है, अगर हम इसे साथ में लंबे समय तक रखते हैं तो। इसलिए इसे फ्रेशली प्रिपेयर करने के बाद यूज करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है यूज, कि आखिर आपने इस पीएसएस को बनाया है, तो इसे आप किस पर्पस के लिए यूज करेंगे।
बेसिकली अलग-अलग पीएसएस का अलग-अलग यूज़ होता है मसल्स के रिस्पेक्ट में। अगर आप क्रेब्स सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसका यूज़ हम नर्व मसल के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अगर आप टायरॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका यूज़ हम उन एक्सपेरिमेंट में करते हैं, जहाँ पे मैमेलियन स्मूथ मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ हम एम्फीबियन टिश्यू के लिए जैसे फ्रॉग हार्ट के लिए करते हैं। तो ये एम्फीबियन ज़रूरी है, वो याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिंगर लॉक सॉल्यूशन अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसका पर्पस हार्ट मसल के प्रिपरेशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। और अगर आप डी जैलॉन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो वो मैमेलियन आइसोलेटेड ऑर्गन की स्टडी करने में रेस्पेक्टिवली ड्रग के कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन स्टडी में हम यूज़ करते हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमने समझा कि आखिर पीएसएस है क्या? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन शॉर्ट मैं आपको जाते-जाते ये कह सकता हूँ, कि ये जो पीएसएस है, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस आइसोलेटेड टिश्यू को एग्ज़ैक्टली वैसा ही माहौल प्रोवाइड करता है, केमिकल के रिस्पेक्ट में जैसा वो टिश्यू बॉडी के अंदर में रहा था, तो उसे मिल रहा होता है। इससे क्या है, इससे टिश्यू को हम अलाइव कंडीशन में रख सकते हैं, उस समय तक जिस समय तक हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। बहुत लंबा इसका कोई स्पेशल यूज़ होता नहीं और इसका याद ये रखिएगा कि इसे हम मोस्टली फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, लंबे समय तक आप इसे स्टोर मत करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।